गरुड़ पुराण एक ऐसा प्राचीन हिंदू ग्रंथ जिसमें जीवन और मृत्यु के कई गहरे राज छिपे हैं। आज हम इसी ग्रंथ के एक बहुत ही खास पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। ये दुनिया है भोगी प्रेतों की, यानी ऐसी आत्माएं जिनकी सांसारिक इच्छाएं अधूरी रह गईं। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर हमें हैरान करते हैं ना, कि आखिर ऐसा होता क्यों है। खैर, गरुड़ पुराण में इनके जवाब दिए गए हैं और आज की इस विवेचना में हम इन्हीं जवाबों को ढूंढ निकालेंगे। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर ये पूरी प्रक्रिया शुरू कैसे होती है? कोई आत्मा किसी जीवित इंसान के शरीर पर अपना कंट्रोल, अपना नियंत्रण कैसे कर लेती है? गरुड़ पुराण में इसकी एक पूरी प्रक्रिया बताई गई है। देखिए, गरुड़ पुराण इन्हें भोगी प्रवृत्ति की आत्माएं कहता है। मतलब ऐसी आत्माएं जो अपनी अधूरी सांसारिक इच्छाओं को, अपने अधूरे शौकों को पूरा करने के लिए तड़प रही हैं। अब बिना शरीर के तो वो ऐसा कर नहीं सकती, इसलिए उन्हें एक माध्यम की, एक शरीर की तलाश होती है। और ये कब्जा कोई एक झटके में नहीं होता, नहीं। ग्रंथ के मुताबिक ये एक बहुत धीमी और सोची समझी प्रक्रिया है, और इसकी शुरुआत होती है इंसान की पीठ के निचले हिस्से से। माना जाता है कि वहीं से प्रेतात्मा शरीर में दाखिल होती है। एक बार शरीर में घुसने के बाद ये आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। सबसे पहले पीठ पर ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ रेंग रहा हो। फिर धीरे धीरे कंधे भारी लगने लगते हैं, गर्दन में एक अजीब सी जकड़न महसूस होती है, और आखिर में ये आत्मा दिमाग पर यानी मस्तिष्क पर कब्जा कर लेती है। और बस वहीं से फिर वो पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। तो जब कोई आत्मा शरीर पर धीरे धीरे कब्जा कर रही होती है, तो क्या इसके कुछ बाहरी लक्षण भी होते हैं? मतलब क्या इन्हें पहचाना जा सकता है? गरुड़ पुराण के मुताबिक हाँ, बिल्कुल, और इन्हें पहचानना संभव है। ग्रंथ के अनुसार जिस व्यक्ति पर असर हो रहा है उसे कुछ आम शारीरिक बदलाव महसूस होते हैं, जैसे शरीर में एक अजीब सी कंपकंपी होना, कंधों पर हर वक्त एक बोझ सा महसूस होना, गर्दन में जकड़न और बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान। लेकिन इन लक्षणों का जो असली रूप है ना, वो तब सामने आता है जब वो व्यक्ति किसी पवित्र जगह पर जाता है। आम जगहों पर ये एहसास शायद हल्के हों, लेकिन मंदिर जैसी किसी जगह पर जाते ही उस आत्मा की प्रतिक्रिया पूरी तरह से बदल जाती है। और यहीं हमें हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। ग्रंथ के अनुसार पवित्र स्थान की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, उससे वो प्रेतात्मा डर जाती है, बेचैन उठती है, और इसी घबराहट में वो शरीर पर अपना कंट्रोल खोने लगती है और पीड़ित व्यक्ति के सिर को जोर जोर से घुमाना शुरू कर देती है। अब आते हैं उस सवाल पर कि ग्रंथ के अनुसार महिलाएं ही इसका निशाना क्यों बनती हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि आगे जो भी विश्लेषण है वो पूरी तरह से गरुड़ पुराण की व्याख्या पर ही आधारित है। ग्रंथ के अनुसार इसकी वजह मानसिक बल यानी विल पावर में अंतर को बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि महिलाओं का मनोबल पुरुषों के मुकाबले कमजोर होने की वजह से आत्माओं के लिए उन्हें अपने वश में करना, उन्हें कंट्रोल करना ज्यादा आसान हो जाता है। तो हमने देखा कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है और किसे निशाना बनाती है। पर सवाल ये है कि इन भोगी प्रेतों का असली मकसद क्या है? वो आखिर एक शरीर पर कब्जा करके हासिल क्या करना चाहते हैं? देखिए, इनका अंतिम लक्ष्य होता है इंसान के नर्वस सिस्टम पर, उसके स्नायु तंत्र पर पूरी तरह से कब्जा करना। क्योंकि एक बार नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल हो गया तो फिर वो शरीर को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी अधूरी इच्छाओं को जीने के लिए। और ये इच्छाएं क्या हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार ये वही सांसारिक भोग हैं जिनके लिए वो जीते जी तरसते थे, जैसे अच्छा खाना, मदिरा और हर तरह के शारीरिक सुख। इसी अनुभव को दोबारा जीने के लिए वो एक मानव शरीर पर कब्जा करते हैं। तो आज हमने गरुड़ पुराण के माध्यम से ये समझा कि भोगी प्रेतों का रहस्य असल में है क्या, कैसे वो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण किसी शरीर पर कब्जा करते हैं, कैसे पवित्र जगहों पर उनकी असलियत सामने आ जाती है, और कैसे उनका आखिरी लक्ष्य सिर्फ दुनिया के भोगों को दोबारा महसूस करना है। ये हमें दिखाता है कि इच्छाओं का बंधन कितना गहरा हो सकता है, इतना गहरा कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांत नहीं होने देता।